आज हम लोग डिस्कस करते हैं कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि एनी मेंबर सब्जेक्टेड टू एनी सिस्टम ऑफ फोर्स देन डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स। मतलब कुछ मतलब नहीं समझ में आया, देखते हैं। जैसे कोई एक बीम है, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम कहता है जैसे कोई एक बीम है, इस पर बहुत सारे लोड लग रहे हैं, P1 P2 P3 Pn, बहुत सारे इनफाइनाइट लोड लग रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये P1 लोड है, ये P2 लोड है, ये P3 लोड है, ये Pn लोड है, n लंबाई तक। ये कोई एक बीम A टू B है। अगर कह रहा है एनी मेंबर सब्जेक्टेड टू एनी सिस्टम ऑफ फोर्स, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्स, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स क्या है? P1 P2 P3 Pn है। अब अगर हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है y, डिफ्लेक्शन को y से डिनोट करते हैं जनरली, मैं यहाँ पे y से डिनोट कर रहा हूँ। तो डिफ्लेक्शन अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो कह रहा है डो u, डो क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव किसका? एनर्जी का, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डो u अपान डो p, p क्या है? लोड है। मतलब स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोड का पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब बीम में जो लोड आ रहा है इनका पार्शियल डेरिवेटिव। यही रेशियो क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन कहलाता है। यही रेशियो क्या निकल के आएगा? डिफ्लेक्शन निकल के आएगा। यही कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम कहता है। स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दैट लोड, स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दैट लोड। अगर इस बीम में बहुत सारे लोड आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कुछ न कुछ आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर डिफ्लेक्शन y1, यहाँ पर डिफ्लेक्शन y2, यहाँ पर डिफ्लेक्शन y3, यहाँ पर डिफ्लेक्शन yn डिफ्लेक्शन। अगर आपको y1 निकालना है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डो u एनर्जी डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लोड P1। इसी तरह पार्शियल y2 निकालना है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी और डो P2 यानी कि P2 का फोर्स। इसी तरह yn अगर निकालना चाहें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लोड Pn। यहाँ पे u क्या है? स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। यही कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम रिप्रेजेंट करती है। कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम की हम बात करते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो, सेकंड थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो क्या कहता है? सेकंड थ्योरम में हम मोमेंट लेंगे तथा डिफ्लेक्शन के माध्यम से जो लोड आएगा उसमें मोमेंट को लिया जाएगा और स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों फाइंड आउट किया जाएगा यहाँ से। तो कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विथ रिस्पेक्ट टू लोड। फर्स्ट में क्या डिस्कस किए थे? फर्स्ट में डिस्कस किए थे डिस्प्लेसमेंट को यानी कि डिफ्लेक्शन को। इसमें किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे? लोड के रिस्पेक्ट में करेंगे, अथवा या तो लोड के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो मोमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। एट ए गिवन पॉइंट या एनी पॉइंट, एट ए एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, मतलब एट ए एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट या तो लोड के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो मोमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इनके माध्यम से जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। मतलब एनर्जी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड, या जो लोड लगा रहे हैं बीम पे वो, तो हमें क्या रिप्रेजेंट हो के निकलेगा? हमें डिफ्लेक्शन निकल के आएगा और क्या क्या निकल के आएगा? हमें स्लोप निकल के आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोड या मोमेंट करेंगे तो हमको स्लोप निकल के आएगा
और डिफ्लेक्शन निकल के आएगा। तो यही कहता है कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। यहाँ पे यम क्या है, मैं आई क्यों लिख दे रहा हूँ, आई का मतलब एक तरह से योरिस मोमेंट। तो यम क्या है, मोमेंट, मोमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लोड, यानी कि ये है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, थीटा या डेल्टा आई, ये दोनों क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लोड। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्रेम, किसी भी बीम या फ्रेम में जो भी स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो समेशन ऑफ क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे, मोमेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2EI, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जब भी आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना हो। क्यों, क्योंकि हर जगह डेरिवेटिव किसका है, स्ट्रेन एनर्जी का है। यहाँ पे ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी। तो सेकंड कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों ही थ्योरम से। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, बाय फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन, ये कोई एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। इस फ्रेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक कोई लोड P आ रहा है जिसका 2 किलो न्यूटन के यहाँ पे लोड लगाया जा रहा है। मैं मान लेता हूँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। यहाँ से ये डिस्टेंस है 3 मीटर और यहाँ B पॉइंट से A पॉइंट की डिस्टेंस है 4 मीटर। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल मेंबर, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेम। यहाँ पे E की वैल्यू दिया है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, I की वैल्यू कितना दिया है 30 इंटू 10⁶ mm⁴। अब इस गिवन फ्रेम में आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी निकाल लेते हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, E इंटू आई है। E इंटू आई के जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 200 इंटू 30 इंटू 10⁶। अब यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि mm⁴ ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो 1 mm⁴ से ये कट जाएगा तो mm² बचेगा। तो बाई यूनिट का कन्वर्जन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI निकल के हमारे पास आएगा 6 इंटू 10⁻3, क्योंकि 3 2 जा 6 और 10⁻3 ये हम किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारी डायमेंशन किस में दी है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। अब देखते हैं आगे क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई लोड P लग रहा है, हमको निकालना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो हम इस P लोड, P की वैल्यू दिया है 2 किलो न्यूटन, हम इसको P ही रहने देते हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं पॉइंट C से कोई एक डिस्टेंस x, कितनी दूरी पर, C से B पार्ट के लिए। अब B से A पार्ट के लिए भी एक डिस्टेंस मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं x। कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में y भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कोई एक डायमेंशन आपको लेके चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B टेबल रिप्रेजेंट, टेबल में क्या करना है, जैसे ओरिजिन हमारे पास पहला पॉइंट है C, तो C पॉइंट के लिए हमारे पास ओरिजिन पहला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ओरिजिन कौन सा बनेगा, पहले C बन गया, फिर B बन गया, फिर B पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं। तो जब C पॉइंट ओरिजिन लेंगे तो हम डिस्टेंस कहाँ, 0 से 3 तक चले,
तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 3 हो जाएगी। जब B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ जाएंगे तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से 4 हो जाएगी। तो ये लिमिट 0 से 4, तो मोमेंट क्या बनेगा। एक बात बताओ, यहाँ से जब 0 से 3 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि C से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तब मोमेंट की वैल्यू बन रही है हमारे पास P लोड हो गया। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। तो क्लॉकवाइज है तो इसीलिए P इंटू एक्स, ये हो गया हमारा पहला मोमेंट। दूसरा मोमेंट क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में हमको निकालना है। तो अब की बार हमारे पास लोड क्या हो गया, P, और डिस्टेंस पूरी लेंगे, कंसीडर करेंगे कितनी हो गई, 3। तो 3P हमारे पास ये मोमेंट बन गया। किस पॉइंट पर, B पॉइंट के लिए। ये यहाँ से ये टेबल बनाना है। इसके बाद हमको निकालना है क्या, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाई W निकालना है। कितनी एनर्जी हमारे पास स्टोर हो रही है, तो स्ट्रेन एनर्जी बाई, ये हमारे पास CB पॉइंट है, ये हमारे पास BA पॉइंट है, बाई CB प्लस स्ट्रेन एनर्जी बाई B से A पॉइंट। इन दोनों के पॉइंट के बीच की टोटल, मतलब टोटल कवर यहाँ पे चाहे CB हो चाहे BA हो, दोनों कवर हो जाएगा इन एनर्जी फॉर्म में। तो एक बात बताओ, जब भी इसको W निकालेंगे तो हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। पहली लिमिट है C से B की तरफ है, दूसरी लिमिट है, अब फार्मूले में रख देंगे, अभी हमने फार्मूला पीछे डिस्कस किया, m²/2EI ds प्लस दूसरी लिमिट हमारे पास कहाँ पर है, B से A है, तो यानी कि B से A है दूसरी लिमिट, तो m²/2EI ds। अब इसमें वैल्यू को पुट करना है, क्या क्या वैल्यू गिवन है। लिमिट है 0 से 3 पहली लिमिट, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद m मोमेंट की वैल्यू कितना दिया है, P इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू EI dx विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब की बार लिमिट है 0 से 4, m की वैल्यू 3p, तो 3p का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब है हमारे पास 0 to 3, अब इस होल पावर को p² x² डिवाइड बाई 2EI, ये हो गया dx प्लस 0 to 4, इसको होल करेंगे तो 3 3 से 9, तो 9p² डिवाइड बाई 2EI dx। अब यहाँ से डिफरेंशिएट एट पॉइंट C ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू P। यहाँ से इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको निकालना है डिफ्लेक्शन, तो टोटल डिफ्लेक्शन डेल U अपॉन डेल P लोड के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, लोड के सापेक्ष। इसको क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड, तो क्या बनेगा, लिमिट है 0 to 3, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2P x² डिवाइड बाई 2EI dx प्लस लिमिट है 0 to 4। यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू P, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2P अपॉन 2EI विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब इंटीग्रेशन को हटाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों पार्ट्स को, तो इसका इंटीग्रेशन 0 to 3 लिमिट लगा के तो P अपॉन EI को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो जब P अपॉन EI को कांस्टेंट बाहर लेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन 3
अब इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 3 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है सारे टर्म, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू यक्स करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 9 2 = 18, तो 18 डिवाइड बाई 2, ई आई पहले से बाहर हो गया, तो यहाँ पे लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 और 1 की वैल्यू 0 to 4 जब लिमिट लगाएंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से P/EI इसकी लिमिट वैल्यू पुट किया जाएगा तो 3 है, तो 3 3 = 9, 3 = 27 डिवाइड बाई 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, क्योंकि EI हम यहाँ से कॉमन ले लेते 2, यहाँ पे बनेगा क्या 9, तो यहाँ पे 9, तो 9 9 18, तो P/EI इंटू 18। अब P की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 18 नहीं 2 किलो न्यूटन दिया है। P की वैल्यू दिया है 2 किलो न्यूटन, तो 2 × 18 और I की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं 6 × 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 3 3 2 = 6, ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ इसका मतलब है ये मिलीमीटर -3 मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए मिलीमीटर में तो ये हो जाएगा 6.0 मिलीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 6 मिलीमीटर। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, डिफ्लेक्शन निकालना था। कौन सा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना था। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पर भी लोड दे दे, इसको लोड यहाँ से लगा देगा तो इसका भी मूवमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज या जिस तरह से मूवमेंट बनेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद उसकी लिमिट लिखना है और लिमिट के बाद उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार इंटीग्रेशन, और डेल्टा सी की वैल्यू यहाँ से डिफ्लेक्शन निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लोड। कौन सी थ्योरम, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम अकॉर्डिंग टू। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट बीम। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कंजुगेट बीम। एक पार्ट और है इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।